हेलो दोस्त, वेलकम यू ऑन मैथ क्रिएटिंग डीसीसी चैनल। दोस्त, आज हम आपको बताने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, जो आपने ठीक है 11th से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इसे। तो ये हमको कहीं ना कहीं क्या करता है, ये हमको रोकता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल्स बनाने में हमको दिक्कत होता है। लेकिन आज दोस्त हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा फंडा इस लॉगरिथमिक फंक्शन के। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा, कहीं पे पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन एक मेरा तरीका देखिए और वीडियो को अंत तक एकदम जरूर देखिए। ठीक है दोस्त, जब तक देखिएगा नहीं पूरा वीडियो को, तब तक इसको समझने में आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्त, तो जब हम वीडियो को यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको हम यहाँ पे सूत्र बताएंगे इसका, तो इसको ध्यान से एकदम देखना दोस्त। ठीक है, और वीडियो को एकदम अंत तक देखना, बीच में कहीं स्किप करके मत देखना, नहीं तो बहुत आगे चल के दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है दोस्त, तो मैं आज आपको बताने वाला था लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथमिक के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका खोज किसने किया था, तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन का खोज किसने किया था, उसके बाद इसका संशोधन किसने किया था, हम एक एक चीज को इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए दोस्तों, जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, देखिए जो लॉगरिथमिक किसने इसका खोज किया था, तो जॉन नेपियर ने इसका खोज किया था। ठीक है, इसका खोज जो किया था जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है दोस्त, तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो इसे, इसका खोज जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, और इसमें जो अलग अलग है, जैसे कि देखिए इसका खोज जॉन नेपियर ने, उसके बाद इसका जो संशोधन किया था हेनरी ब्रिग ने किया था। ठीक है दोस्त, तो हम इसके अलग अलग ढंग से इसको अलग अलग समझने का कोशिश करेंगे। और जो लॉगरिथमिक जो फंक्शन बनाया क्यों गया, आखिरकार इसको बनाया क्यों गया था, इसका उपयोग किसमें किया गया था। ठीक है, क्यों इसका उपयोग किया, इसको बनाया क्यों गया। तो ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो कारण यही है कि जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल्स जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि घातांक के नियम जो होते हैं, घातीय, ठीक है ना, जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल्स जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि e के पावर m, ऐसे हम लोगों ने पढ़ाई है। ये तो हम लोग 7 में ही पढ़े हैं, 7 क्लास में ही पढ़े हैं कि e के पावर m टू दी पावर m। ठीक है, तो ये दोस्त क्या होता है, e के पावर m गुने n होता है। ऐसे ही आपको अलग अलग तरह से अलग अलग तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और एकदम इंजॉय के साथ इसे हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। और लॉगरिथमिक जो फंक्शन है ये बना कैसे है। ठीक है दोस्त, तो ये बना है कैसे, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। जो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस है, ये जो ग्रीक भाषा के शब्द से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा, देखिए तो इसको हम लोग तोड़ के आपको बताते हैं कि इसका आखिरकार अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा, इसको याद रखोगे आप, ग्रीक भाषा जो होता है लॉगोस, LOGOS, लॉगोस प्लस अरिथमिक। ठीक है, अरिथमिक सी ये बना हुआ है, ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉगोस प्लस अरिथमिक से ही इसको लॉगरिथमिक बनाया गया है। ठीक है दोस्त, तो इसका हम लोग अर्थ भी पढ़ेंगे कि लॉगोस का अर्थ क्या होता है, अरिथमिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग तो हमने आपको बता दिया था। इसका उपयोग होता है कैसे, जो घातांकीय संख्या होते हैं उसको हल करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्त, तो ग्रीक भाषा लॉगोस और अरिथमिक से ये बना है क्या, लॉगरिथमिक। ठीक है, इस दोनों वर्ड से, इससे और इससे दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो बनता है लॉगरिथमिक। ठीक है, तो लॉगरिथमिक का अर्थ होता है दोस्त आपका कैलकुलस। क्या होता है, कैलकुलस। ठीक है, लॉगरिथमिक का अर्थ होता है कैलकुलस। ठीक है, और जो अरिथमिक का अर्थ होता है ना, इसका अर्थ नंबर होता है। ठीक है, यानी कि ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलस करते हैं। उसको कैलकुलस करने के बाद जैसे मान लीजिए कि 8 हो, ठीक है, 8 है, 8 टू दी पावर है 3। ठीक है ना, तो इसको हम और कितने तरीका से लिख सकते हैं, जैसे कि इसको 8 को हम जब फैक्टराइज करेंगे,
फैक्टराइज का निकालेंगे तो 2 4 फिर 2 होगा ना, फिर 2 से 1, यानी कि देखिए कितना आ रहा है जी, 2 गुने 2 और 1 2 3 है, इसकी घात में 1 छुपा है तो 2 कितना है 3 है, तो 2 के पावर 3 लिख लेंगे, यानी कि हम इसको 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर क्या 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो 2 के पावर कितना 9 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, फॉर्मूला के यूज हम आपको एकदम एक एक करके समझाते जाएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे इसका फॉर्मूला, कुछ लिखना चाहेंगे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लॉगरिथमिक टेबल भी बताएंगे दोस्त। ठीक है ना, तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्त कि आखिरकार ये चीज होता क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, इस पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे उसको हम सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले कुछ हम आपको सूत्र लिख रहे हैं, उसको लिख लीजिए। ठीक है, लॉग m टू दी पावर n को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका होता है लॉग m गुणे n को क्या लिख सकते हैं। तीसरा जो होगा लॉग m बाई n को क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्त, ये जो 3 फॉर्मूला है ये तो मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं इसे। ठीक है, तो हम इसको पहले आपको बता दे रहे हैं कि इसका आखिरकार यूज कैसे करते हैं। जैसे देखिए लॉग m की पावर n है, जैसे मान लीजिए कि लॉग 2 टू दी पावर 3 है, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस रूप में आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्त इसका भी हम क्वेश्चंस का इस जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो देखिए ये जो पावर दिख रहा है ना, पावर उतर के इसके पहले चला गया, पावर जो देखिए इस m के ऊपर है, m के ऊपर n है। ठीक है ना, तो m जो होता है m के पावर n है, तो n जो होता है m को छोड़ देता है, छोड़कर ये लॉग के पास में चला आता है, यानी कि लिखते हैं n लॉग। ठीक है, और ये तो छोड़ दिया तो ये अकेले ही बच जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब लॉग m गुणे n है तो ये क्या होता है, तो देखिए जब याद रखिएगा जब गुना है तो ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसके बीच में प्लस लॉग m के भी साथ लग जाता है, लॉग m के भी साथ लग जाता है, और इसके बीच में प्लस हो जाता है। और जब बाई में रहता है, बटा में रहेगा, ठीक है, भाग में जब रहेगा ये डिवाइड करेगा m n को। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। इतना तो चीज आप पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्त हम आज आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। ठीक है, आगे वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए दोस्त, तो यहाँ पे हम अभी आपको कुछ और भी सूत्र लिखने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ देखिए दोस्त, यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे भी करें, ठीक है, देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि देखिए लॉग ए बी, देखिए ये जो बी है इसका बेस है। ठीक है ना, ये याद रखना, बी जो है इसका बेस है, बेस में बी ये कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, बताएंगे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, लॉग ए बी होगा तो लॉग ए बी का फॉर्मूला होता है, याद रखोगे आप लोग, लॉग ए लॉग बी होता है, इतना का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, और वैसे ही यदि ये लॉग, ठीक है, ऊपर बी नीचे ए हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आप तो समझ सकते हैं। देखिए ऊपर ए था तो ऊपर लॉग के साथ ए लग गया था, फिर लॉग के साथ बी लग गया था, तो जब बी ऊपर और ए नीचे, तो इसे आप लिख सकते हो ना, लॉग बी लॉग ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त इतना चीज आपको तो याद करना ही पड़ेगा। और ये जो आते हैं ये कैसे आते हैं, ये जो फॉर्मूला है जैसे कि m टू दी पावर n है, इससे 2 टू दी पावर यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है। ठीक है, कुछ हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन ही करा देते हैं आपको। जैसे कि लॉग 3 टू दी पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका जो वैल्यू क्या होगा, तो देखिए लॉग m का काम इसमें 3 कर रहा है और n का काम 2 कर रहा है। ठीक है, तो देखो n कहाँ चला है, तो log के पास में, तो 2 भी कहाँ चला जाएगा, log के पास में, और अकेला बच गया 3।
ठीक है, ये बोले थे ना कि जो 2 है वो जो n है, n m को छोड़ के यहाँ पे चला आता है, ये भी यहाँ चला जाएगा, 2 छोड़ के यहाँ पे चला जाएगा तो अकेला बच गया 3। तो देखिए इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये भी याद रखना कि यदि इस रूप में हो तो हमें जरूरत पड़ेगा तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये समझ लिए, जैसे कि log यहाँ पे 2 × 3 हो, तो देखो log के साथ जैसे m के साथ भी लगा था log, n के भी साथ लगा था, तो वैसे ही दोनों के साथ लग जाएगा, यानी कि log 2 हो जाएंगे और प्लस log 3 हो जाएंगे। और यदि ये होगा तो हम इसे ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, यदि y में रहेगा तो ये भी समझ लीजिए log 2/3 हो, तो आसानी से log हम 2 लिख सकते हैं और log क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग आप एग्जाम्पल भी लेकर बना सकते हैं, log 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 4 का पावर 9, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, और उसी के हिसाब से उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे हो तो आप ये भी समझ सकते हो, जैसे कि log यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो आप समझ लोगे कि यहाँ पे हम log 2 और बाय log 3 लिख सकते हैं। 2 3 की जगह पे अभी बताया था मैंने, आप कुछ भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकते हैं या कोई भी चार वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त हेलो दोस्त, तो चलते हैं अब आगे चलते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा था इसके पहले, जैसे कि हम log 2 के पावर 3 को हम 3 log 2 भी लिख सकते हैं। दोस्त इसको जैसे इतना होगा तो हम इसे इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे आगे भी देखेंगे कि ये सब होता आखिर क्यों है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इसके पहले 10 क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करिए, 10 क्लास में भी किए हैं, 7 भी किए हैं, 8 में भी किए हैं, जो घातांक करने के नियम होते हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जैसे मान लीजिए कि a के पावर m के पावर यदि n हो तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे, तो a टू दी पावर m गुने n, यानी कि जो पावर के ऊपर पावर है, यानी याद रखना है कि इसको देखिए ये नीचे बेस है तो ये इसका बेस है, इसके पावर में m है, तो देखिए ये तो इसके पावर में है, ये तो नीचे है, ये ऊपर है, ये इसको हम लोग बेस बोलते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, जिसको हम लोग आधार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पावर बोलते हैं हम, जिसको हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट भी से बोलते हैं हम लोग, घातांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हम इसको चीज है इसको समझते हैं इसी तरह, ये तो नीचे है आधार है, ये इसका क्या है, पावर है। तो देखिए ये पावर की पावर है, ये से समझ सकते हो कि देखिए जैसे मैं हूँ अभी, मेरे ऊपर छत है और छत के ऊपर है ना, छत के ऊपर कोई एक और छत होगा, उसे हम लोग 2 तल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 तल्ला। कब, जब छत के ऊपर छत रहता है तब। तो देखिए यहाँ भी दोस्त 2 तल्ला बन गया है, देख रहे हैं कि नहीं। जैसे इसके ये तो बेस है, ये तो बेस है, ठीक है, और बेस के ऊपर ये इसका छत है, छत के ऊपर छत है, ये 2 तल्ला है। तो 2 तल्ला में 1 तल्ला में 2 तल्ला से क्या होता है, गुना। याद रखना, 1 तल्ला में 2 तल्ला से गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे 1 तल्ला में 2 तल्ला से ये भी सॉरी, ये तो आपको याद हो गया ना। जैसे कि यहाँ पे a के पावर b हो, ठीक है, और b के पावर c हो, फिर इसके पावर में क्या हो, d हो, तो जितना भी तल्ला होगा, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, ये सब 1 तल्ला से स्टार्ट होगा, 2 तल्ला 3 तल्ला सब गुना करते जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना होगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर b इंटू सी इंटू डी। ठीक है, ये भी याद। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर यहाँ 3 है, फिर इसके 2 है, फिर इसकी 5 है, तो हम इसे गुना कर देंगे, 5 गुना 10, 10 3 30, यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे पहले 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 4 5 30, यानी कि 2 दी पावर 30। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, या इस रूप में होगा तो तोड़ के हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ इस टाइप पे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छी ढंग से कराएंगे, बहुत बढ़िया समझेगा। किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अब इस वीडियो को देख लेने के बाद लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, तो फिर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फंडा, जैसे देखिए a के पावर x, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a के पावर x इक्वल टू यदि b हो तो याद रखना होता है कि क्या हो जाता है जी,
तो log b a इक्वल टू x हो जाते हैं। कैसे, तो हम अभी आपको शो करके दिखाएंगे। जैसे कि a के पावर x, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप पे, ठीक है, इस टाइप पे अभी क्वेश्चन ही आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a के पावर x इक्वल टू b होगा, तो इसे आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे a के पावर x है तो हम दोनों तरफ log लेने पर यहाँ लिख दोगे, दोनों तरफ log लेने पर, तो log लेंगे तो a के पावर, देखिए log ले लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए अच्छी तरह से समझिए, a के पावर x को b को हम ऐसे लिख दिए, दोनों तरफ log, यानी कि LHS में भी और RHS में भी, तो यहाँ भी log लेंगे, यहाँ भी log लेंगे, हो गया ना। अब देखिए अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, तो log m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो ये जो होता है m को छोड़ के log के पास चला आता है और कहता है कि तुम अकेले रहो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम इसे जब ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए log a के पावर x है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं क्या, तो x, देखिए चलाया n चलाया log के पास, तो x भी चलाएगा log के पास, और यहाँ log a लिख सकते हैं या नहीं, जरूर, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसे हम लिख देंगे x इंटू log a इक्वल टू log b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x तो यहीं पे रहना है, ये इंटू में है ना, ये जाकर इसमें क्या देगा, डिवाइड, तो log b बाई log a। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि log, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे log a b हो तो हम इसे log a बाई log b भी लिख सकते हैं। तो क्या इसे हम कैसे लिखेंगे, तो x इसी तरह इसे हम log b a भी लिख सकते हैं, जो देखिए गाइस यहाँ पे आपको मैंने शो कर दिया, x इक्वल टू log b a, ठीक है ना। आप इधर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, log b a इक्वल टू x, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, बढ़िया से इसे ध्यान से देखिएगा एकदम। जैसे यहाँ पे कोई बोले कि log, क्वेश्चन से आपको दे दे, बोले कि log, ठीक है, 27/9, ठीक है, इस ये बेस में है, याद रखना, ये जो log का है ये बेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद तुरंत हम आपको इसके टेबल भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको करने के बाद तुरंत इस एग्जाम्पल को करने के बाद बताऊंगा आपको कैसे, तो टेबल्स, लॉगरिथमिक टेबल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसको हम आखिरकार लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। और एक दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, जैसे कि log जब यहाँ भी a हो यहाँ भी a हो, तो इसका मान क्या हो, a की जगह पे कोई अंक हो, ठीक है, तो उसका मान 1 होता है। ये फंडा एकदम याद रखिएगा जरूर, log a हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखिए log से 27/9 है, तो इसका बोलेगा कि कोई मान निकालेंगे, तो बस एकदम आसान तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, log इसी तरह आपने सीखा है ना, इसका हम फैक्टर करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद देखिए 27 को हम 3 का क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 बार, तो 3 का 9, 9 दिया 27, और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, log यहाँ पे हो 3 के पावर 0, तो ये जो पावर होता है ना, ये log के पास में इधर पहले से रहता है, तो 3 log 3, और यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये यहाँ पे चला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो 3 का क्यूब, ये 3 और ये 2 दोनों यहाँ पे चलाता है, इसके पर है log 3 हो, अभी मैंने सिखाया था कि यदि log a हो, log 10 log 10, तो उसका मान 1 होता है। तो दोस्त आपको समझना है 3/2, इसका मान कितना होगा, 1, और इसमें गुना करेंगे 3/2, 1, इसका आंसर होगा 3/2। हेलो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं क्या चीज, तो लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है। तो लॉगरिथमिक टेबल को हम अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक टेबल होती क्या है, इसको कैसे याद करते हैं, याद करने का एक अच्छा तरीका हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक
ठीक है दोस्तों। लॉगरिथमिक जो टेबल्स होते हैं एकदम बहुत ईजी है, कैसे हम लोग क्या करते हैं देखिए। तो जैसे कि log 1 का मान क्या होगा, तो log 1 का मान फ्रेंड्स दोस्त गाइस क्या होता है जी, तो log 1 का मान 0 होता है, ठीक है। वैसे ही log 2 का मान क्या होता है, तो 0.3 होता है, याद रखना है दोस्त। या इसी कोई 0.30 एनी समथिंग भी बोलते हैं, ठीक है। 0.3 होगा तो इसका मान क्या होगा, याद रखना दोस्त 0.47 मान होता है। log जो होते हैं 4 का मान कितना होता है, तो log 4 का मान 0.6 होते हैं। log 5 का मान क्या होते हैं, ये भी याद रखना दोस्त 0.7 या 0.69 0.69 पहले लिखते थे, या इसे 69 को 69 के बाद 70 आता है ना, तो 0.7 बोलते हैं। फिर दोस्त log जो होता है 6 का मान क्या होता है, तो log 6 का मान होता है 0.77 होता है log 6 का मान। log जो 7 का मान होता है 0.85 होता है। log जो 8 का मान होता है ये 0.9 होते हैं। log जो होते हैं 9 का मान वो 0.95 होते हैं। और जो log 10 का जो वैल्यू होते हैं, ठीक है, याद रखना log 10 इसका वैसे भी 10 होता है, log 10 का मान 1 होता है दोस्तों, ठीक है। तो log 6 1 समझ में आया 0। एक बार मेरे साथ बोलो इसे, log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.3 0.3 या 0.301 0, इसके बाद log 3 का मान 0.47, log 4 का मान 0.6, log 5 का मान बोलो 0.69 या 0.7, log 6। देखिए एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आपको कौन कौन सी याद रखना है। देखिए log जो 2 का मान होता है ना, log 2 का मान वो log 4 के मान से क्या होता है, तो इसमें सिर्फ दोगुना होता है। देखो यहाँ पे log 3 में फिर log 3 को ऐड करेंगे तो log 6 आएगा, और log 4 याद हो गया तो समझिए कि आपका log ये भी 8 भी याद हो गया। कैसे, तो देखिए इसमें जब हम गुना करेंगे किससे, 0.3 पे 2 से तो इतना आ जाएगा, और इसमें ये जो है 9 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो 4 वाला मिल जाएगा, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, 2 से गुना करेंगे 3 में 0 पर। देखिए जैसे कि log 2 होता है, आपको समझ आता है, जैसे कि यहाँ पे log 2 है, log 2 का मान 0.3 है, तो हमें log कितना का मान चाहिए, 4 का, ठीक है। तो log 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 0.3, तो देखिए क्या मिल जाएगा, 0.6 मिल जाएगा जो 4 का मान है। और हमें यदि log 8 का मान चाहिए तो log 8 का भी मान हम लोग ले लेंगे। कैसे होगा log 8 के लिए, तो इसमें 0.3 में ही 3 से गुना कर देंगे, 3 से, इसमें 0.3 में ये 0.9 मिल जाएगा। यानी कि आपको यदि 2 याद है तो 4 भी याद है, 2 से गुना करेंगे तो 4 वाला log 4 का मान मिल जाएगा। और log यदि 2 का याद है तो उसमें 3 से गुना करेंगे तो log 8 का मान। log 10 तो एकदम ईजी है, log ये तो ऐसे ही आपको 5 याद हो गया, 5 को बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको याद करना है दोस्त, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ये वीडियो पॉज कर इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको। लॉगरिथमिक टेबल की सहायता से कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। उम्मीद है आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। जो आपको हम फंडा बताने जा रहे हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग, ठीक है। तो ये हम उसे कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये भी आपको इसमें सिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि एंटी लॉग ऑफ क्वेश्चंस दे देगा, एंटी लॉग कितना -5 लिख देंगे -5.7, ठीक है ना। तो जैसे इस क्वेश्चन का आपका एंटी लॉग निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत अच्छा तरीका है निकालने का इसका। जैसे देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो एंटी लॉग हम इसे -6.0.3 भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, हम अभी आपको समझा रहे हैं, माइनस एंटी लॉग ऑफ -6 प्लस 0.3। तो देखिए इस जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है -6 प्लस 0.3, इसको इतना कैसे लाना है भाई, तो हम आसानी से लग सकते हैं, प्लस माइनस माइनस इसको घटा देना है। तो
तो देखिए 6 में से हम 0.3 को हटाएंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.0, 10 में से 3 या 7, ये तो बच्चा हो गया है, आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 बचा, ये माइनस से ही आ गया। देखिए माइनस का जो चिन्ह है यहाँ पे है, इसके बाद ज़्यादा वाला के पास तो माइनस का चिन्ह, देखिए यहाँ पे -5.7 आ गया इसको हटाने पर। तो इतना लिखो या इतना लिखो, दोनों चीज़ इक्वल ही है, ठीक है। तो हम अभी इसको आपके सामने इसको बनाने वाले हैं एंटी लॉग। देखिए अब -6 है, -6 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा कर सोचिए, ठीक है। जो त्रिकोणमिति के जो लॉगरिथमिक टेबल थे यहाँ पे, इस लॉगरिथमिक टेबल को मैंने आपके सामने लिखा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लॉग, ठीक है, हम इसे और क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं log 10⁻⁻6। देख लो जी कैसे लिख सकते हैं। तो ये अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो 0.3 था, अभी हमने बताया था ना आपको, ये जो 0.3 होता है ये log 2 का मान होता है, ठीक है दोस्त। ये log 2 का मान आपको होगा, तो यहाँ पे हम इसे log 2 लिख देंगे, ठीक है। और ये कैसे लिख दिए, तो देखिए अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। एंटी लॉग तो इसे हम देखिए माइनस log m की पावर n, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था ना log m टू दी पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं जो n कहाँ m को छोड़ देता है, कहता है तुम अच्छा नहीं हम तुमको छोड़ देंगे, तो n इसके पास आ जाता है, तो m log, ठीक है, m। अब कहता है तुम अकेले रहो, तुम अकेले ही अच्छे लगते हो, मेरे साथ अच्छे नहीं लगते हो, ठीक है। तो वैसे ही ये इसके जगह पे -6, तो -6 बोलेगा 10 को कि तुम अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है, तो हम तुमको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे log 10 अकेले बचता। अब देखिए दोस्त, तो ये जो -6 है यहाँ पे समझना है, ये जो -6 है, ये जो log 10 है, तो log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो -6 में गुणा करेंगे तो बताओ तो -6 होगा कि नहीं। तो क्या हम इसके बदले इतना लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। प्लस तो यहाँ पे log 2 ऐसे ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने समझा, इसको हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको इतना ही पे रहने देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा देंगे log m प्लस log n। अभी हमने बताया था ना इसके पहले कि log यदि m गुणे n हो तो इसे हम log m प्लस n लिख सकते हैं, इसे हम log m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि m प्लस n होगा तो ये भी लिख सकते हैं। तो देखो ये सॉरी log m प्लस अलग अलग लग जाएगा ना, इसके साथ प्लस में log m हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं log m गुणे n, यानी कि 10⁻⁻6 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे आसानी से। अब देखो लॉग से एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर होगा कितना 2 इंटू 10⁻⁻6। क्या आपको समझ में आया? इसका आंसर यही होगा, ठीक है दोस्त। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हैं जो हमको कराते हैं। देखिए तो और भी कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमको कराने वाले हैं कुछ ऐसे जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं लॉ का, यानी कि आज हम लॉ को समझिए कि समाप्ति करने वाले हैं, इसका काम तमाम करने वाले हैं आज, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आए यहाँ पे, जैसे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आप यही आपको बनाना है log 5 10 बराबर a, तो बोलेगा log 625 m10 प्लस log 27 3 इक्वल टू हार्ट। देखिए चलिए दोस्त इसे बनाइए, देखते हैं कौन कौन बनाता है। देखिए दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना का मान हमें फाइंड करना है, जबकि ये कंडीशन लगा रखा है यहाँ पे log 5 10 इक्वल टू, हम आसानी से देखिए इस कंडीशन लगा रखा है ना, इस कंडीशन को हमें इसमें पुट करना है, ठीक है ना, इसको शर्त को यहाँ पे लगाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। log 625 है ना, और यहाँ पे 10 है, प्लस log 27 3। अब देखिए हम आसानी से इसे बना सकते हैं। log 625 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर, कितना 5 के पावर हम इसे लिख सकते हैं। कैसे देखिए 5 का जब फैक्टर निकालेंगे ना 625 का, तो 5 5 1 25 25 25 125 25
देखिए 5 से 25, 25 25 125, 125 625, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इंटू 10 प्लस क्या लॉग 27 को भी लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 3 27 को लिख सकते हैं ना जी, क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 फैक्टराइजेशन इसका करना है, आराम से कर सकते हैं। 3 के 9 दिया 27, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बताए थे, इसके पावर में क्या 1 रहा है ना, इसके पावर में 1 रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं 4, इसे हम लिख सकते हैं 4 के यहाँ पे पहले, इसके पहले हम एग्जाम्पल बताए थे 4 log 5 10 प्लस log 3, अब फिर 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 छूटा है ना, इस 3 को हम यहाँ ला देंगे और यहाँ पे 3 अब मैंने बताया था कि यदि यहाँ पे log 10 हो, a हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है ना, तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए 4 इसी तरह log 5 10 देखिए इस पूरा का वैल्यू कितना दिया है, log 5 10 का वैल्यू कितना दिया है a, तो a प्लस 3 और इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा ना, तो गुणा करेंगे ना 1 से, ये होगा 4a प्लस 3, यही आपका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद करते हैं आपको लॉगरिथमिक समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ एकदम जो भी हो उसके साथ शेयर करें।